अपने 4.5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनसे देश को फायदा हुआ है और नुकसान भी। लेकिन नोटबंदी ऐसा फैसला था जिसने देश को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया। सरकार के इस फैसले को लेकर अभी तक विपक्ष आलोचना कर रहा था, लेकिन अब पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी इसे बड़ा झटका बताया है। 8 नवंबर 2016 को लागू हुए मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अक्सर सवाल उठते हैं। कभी विपक्ष इसे लेकर घेरता है तो कभी आरबीआई की रिपोर्ट से सरकार की मुश्किलें बढ़ती हैं। पिछले दिनों संसदीय समिति के सामने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी इसे नुकसानदायक फैसला बताया था। वहीं अब पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का भी मानना है कि नोटबंदी से देश को झटका लगा है। उन्होंने अपनी किताब ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी में लिखा है कि नोटबंदी का फैसला एक बड़ा मौद्रिक झटका था, जिससे अर्थव्यवस्था 7 तिमाहियों में नीचे खिसककर 6.8% पर आ गई, जो नोटबंदी के फैसले से पहले 8% थी। उन्होंने लिखा कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है, ये सरकार को पता है, लेकिन बावजूद इसके इस फैसले पर कोई बड़ी बहस नहीं की गई। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले ही अरविंद सुब्रमण्यन ने आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि निजी कारणों की वजह से मैं ये पद छोड़ रहा हूं, लेकिन दूसरी ओर माना जा रहा था कि वो सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि उन्होंने पद छोड़ने के बाद भी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अब उनके द्वारा लिखी गई किताब इसी ओर इशारा कर रही है कि उन्होंने नीतियों की वजह से ही मोदी सरकार का साथ छोड़ा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।